बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग सा डिजर्ट मिल जाए तो क्या ही कहने। तो जनाब देर किस बात की, चले मजेदार सा डिजर्ट बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस मजेदार से डिजर्ट को बनाने के लिए हमने सबसे पहले कीवी लिया है। इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसका छिलका उतार लेते हैं। कीवी फ्रूट के कुछ तो हम स्लाइसेस कर रहे हैं, देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे हम डेकोर करेंगे। और बच जाने वाले हाफ कीवी के पीस को हमने चॉप कर लिया। आपके पास मौसमी जो भी फ्रूट्स हो ना, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस डिजर्ट को बनाने के लिए किसी भी केक मोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हल्की फुल्की डिजाइनिंग तो होगी। इसके बाद हम सबसे पहले जेली बना लेते हैं। इसके लिए हमने 1 कप से थोड़ा कम पानी लिया है। मैं आपको बताती चलूं, अभी हमने हीट ऑन नहीं की। जेली का पैक 80 ग्राम्स का था, उसमें से हाफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जेली पाउडर शामिल कर लेने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। साथ ही बिल्कुल लो हीट ऑन कर रहे हैं। जैसे इसमें एक उबाल आएगा और आप समझें कि इसमें मिक्सचर खूब अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया है, साथ ही हीट को ऑफ कर दें। अच्छी जेली बनाने के लिए हमेशा इसे रूम टेम्परेचर पे जमाया जाता है, इससे ये लचकदार बनती है। प्लीज जेली को जमाने के लिए कभी भी फ्रिज में ना रखें, इस तरह से ये पानी छोड़ देगी। अभी मई का महीना है, पाकिस्तान में काफी गर्मी होती है, सो तकरीबन 1 घंटा लगा है और जेली जम गई है। जेली तो तैयार होगी। इसके साथ ही हम 2 केले ले रहे हैं। केले का कलर खराब हो जाता है, सो हमने बिल्कुल लास्ट में से काटा है। इसी तरह हमने 1 सेब लिया है, ये दरमियाने साइज का है। सेब और केले को आप जितना छोटे साइज में कट करेंगे उसी कदर इस डिजर्ट को काटना आसान होगा। आपको याद है ना, शुरू में हमने हाफ पैक इस्तेमाल किया था जेली का, हाफ पैक दोबारा उसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हमने दोबारा से जेली बना ली। इसमें आपको बताती चलूं, जेली जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आई तभी हमने कटे हुए फ्रूट्स इसमें शामिल किए हैं। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जेली काफी हद तक जमने वाली थी, सो हमने जल्दी से फ्रूट्स डाल दिए और हमने इसे बाउल में सेट कर लिया। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं, लेकिन मैरी बिस्किट्स का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, कम मीठे होते हैं। यहाँ मैं बताती चलूं कि डिजर्ट को फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने बिस्किट्स की डबल लेयर लगाई है। सभी फ्रूट्स जेली में चले गए। अब हम सेटिस्फाइड हैं कि फ्रूट्स का कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हुए हमने 1 कप फुल क्रीम मिल्क और 5 खाने वाले चम्मच चीनी, 1 चाय की चम्मच वनीला एसेंस। इसमें रिच और क्रीमी फ्लेवर के लिए हमने डेयरी मिल्क क्रीम का इस्तेमाल किया है। ये 200 ml का पैक है, आप चाहें तो हाफ भी यूज कर सकते हैं। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं यहाँ तक कि ये यकजान हो जाए। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो कंडेंस मिल्क है तो 1/4 कप वो शामिल कर दें, या फिर ड्राई मिल्क पाउडर, ये हम 4 खाने वाले चम्मच शामिल कर रहे हैं। पानी हमने नीम गर्म लिया है, ये 1/4 कप है। इसमें 3 खाने वाले चम्मच भर के जेलेटिन पाउडर शामिल कर देते हैं। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जैसे देखिए ना, जेलेटिन खूब अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया है। इसे हम दूध वाले मिक्सचर में डाल देते हैं। हीट को हमने लो कर दिया था क्योंकि दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका था। जैसे अच्छी तरह से सब कुछ यकजान हो जाए, हीट को ऑफ कर दें। दूध का मिक्सचर जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तभी आपने इसमें बाउल में शामिल करना है। अगर आप गर्मा गर्म दूध इस बाउल में शामिल करेंगे तो जेली पिघल जाएगी और सभी लेयर्स इस तरह नहीं बन पाएंगी। इस डिजर्ट को कवर करते हमने रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया है। नेक्स्ट डे अब मैं आपको दिखाती हूँ। फल काटने वाली छुरी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। दूध के साथ साथ कोशिश करें कि जेली वाले पार्ट को भी आप एक दफ़ा छुरी की मदद से अलग कर लें। इस तरह से हल्का सा टैप करेंगे और ये आसानी से डिजर्ट निकल आएगा। ये डिजर्ट देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। इस डिजर्ट को काटने के लिए हमने तेज़ छुरी का इस्तेमाल किया और देखें फ्रूट्स हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किए थे ना, तो इसके बहुत फाइन स्लाइसेस निकलेंगे। आप इसे ईद, दावतों के अलावा कभी भी कुछ अच्छा खाने को दिल चाहे तो बना सकते हैं। अगर आप मेरा मशवरा माने तो इस डिजर्ट में आप मैरी बिस्किट्स का ही इस्तेमाल कीजिएगा, उसका बहुत ऑसम टेस्ट आएगा। ये देखें, ये कितना स्लाइस खूबसूरत लग रहा है। कैमरे में थोड़ा अच्छा फोकस हो, सो चम्मच से मैंने मूव किया, देखें इस पे कोई भी असर नहीं हुआ, यानी आसानी से आप इसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मजे की बात, अगर कोई भी फ्रूट इसमें से अलग होता है ना, दोबारा से आप लगाएं ये चिपक जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ब्रोकन ग्लास जेली डिजर्ट की रेसिपी दिखाती चलूं, ये बहुत ही टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आपको दाईं साइड पे आई बटन में नजर आ रहा होगा, इसे क्लिक करेंगे ना तो ये रेसिपी ओपन हो जाएगी। डाइनिंग हॉल पे अगर आप मजीद रेसिपीज देखना चाहते हैं, अगर ये रेसिपी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और चाहे तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।